दुनिया में सांता क्लॉज को एक काल्पनिक किरदार माना जाता है, लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में क्रिसमस से जुड़ी ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझाया नहीं जा सका। ये घटनाएं बच्चों के गायब होने, रहस्यमय आवाजों और अनजान व्यक्तियों की मौजूदगी से जुड़ी हैं। फिनलैंड, नॉर्वे और जर्मनी में 1800 से 1900 के बीच कई पुलिस रिकॉर्ड्स में क्रिसमस नाइट डिसअपीयरेंस का जिक्र मिलता है। इन मामलों में एक समान बात यह थी कि बच्चे 24-25 दिसंबर की रात लापता हुए और घर के दरवाजों या खिड़कियों पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। 1897 में फिनलैंड के लापलैंड क्षेत्र में दर्ज एक केस में 3 बच्चे रात को अपने कमरों से गायब हो गए। घर के अंदर सिर्फ गीले बूटों के निशान और कोयले के टुकड़े मिले। उस समय स्थानीय लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने आधी रात को घंटियों की आवाज सुनी थी। 1924 में जर्मनी में एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें एक बच्चे ने बताया कि उसने लाल कपड़ों में एक आदमी को अपने कमरे में देखा, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और आंखें असामान्य रूप से काली थीं। बच्चा 3 दिन तक सदमे में रहा और बोल नहीं पाया। 1951 में अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में क्रिसमस की रात रेलवे स्टेशन के पास एक बच्चा मिला जो बार बार यही कह रहा था, वह आदमी मुझे अपनी स्लेज में बैठा रहा था। बच्चे के कपड़ों पर बर्फ और घंटी जैसे धातु के छोटे टुकड़े मिले। 2003 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे में रात के समय एक लंबी आकृति रिकॉर्ड हुई। उस आकृति के चलते समय पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। कुछ ही घंटों बाद आसपास के इलाके से 2 बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के कमरों में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, सिर्फ क्रिसमस ट्री के नीचे रखे खिलौनों को बदला हुआ पाया गया। यह केस आज तक अनसॉल्व्ड है। मनोवैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि बच्चों को सदियों से अगर अच्छे नहीं रहे तो सांता नहीं आएगा कहकर डराया जाता रहा है। इसी डर और विश्वास ने कई बार 2010 में कनाडा में एक होटल में रुके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई कि रात 2:40 बजे पूरे होटल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा, लेकिन उस समय सभी कैमरे कुछ मिनटों के लिए बंद हो गए। भारत में 2014 में हिमाचल प्रदेश के एक रिसॉर्ट में एक बच्चा आधी रात को रोते हुए उठा और बोला, लाल कपड़ों वाला आदमी बाहर खड़ा है। अगली सुबह बच्चे को तेज बुखार और सदमे की स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में बच्चे को सीवियर नाइट टेरर बताया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी रात रिसॉर्ट के स्टाफ ने भी घंटियों की आवाज सुनने की पुष्टि की। आज भी कई यूरोपीय देशों में बच्चों को क्रिसमस की रात जल्दी सुलाने की परंपरा है। लोक कथाओं में साफ लिखा है, जो बच्चा जागता है वही सबसे पहले निशाना बनता है। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है। घटनाएं सिर्फ क्रिसमस की रात हुई, घंटियों की आवाज आई और बच्चों ने लाल कपड़ों वाले किसी व्यक्ति का जिक्र किया। सांता क्लॉज शायद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा है जिसके पीछे डर, अनुशासन और अनसुलझ